अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब न्यानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। मुंबई के नाकुदा स्ट्रीट कोलसा मोहल्ला रानावा हलाई मेमन जमात के एसी हॉल में बतारीख 30 दिसंबर 2023 को ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोलसा मोहल्ला रानावा हलाई मेमन जमात के सपोर्ट से मुंबई के जाने माने साइबर एक्सपर्ट मिस्टर आजाद शेख की गाइडलाइन में मेमन समाज के कई लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के साथ साइबर अटैक से किस तरह बचा जाए इसके बारे में जानकारी हासिल की। आइए देखते हैं मुंबई से हमारी ये खास रिपोर्ट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज ग्लोबल मेमन का कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात के अंदर प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम बहुत अहम है। अगर हम लोग का कौम इसके अंदर अगर दिलचस्पी ले तो बहुत अहम प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि ये प्रोग्राम 12 साल से लेके बुजुर्ग तक के इसका हिस्सा ले रहे थे जो आजकल के फ्रॉड हो रहे मोबाइल के ऊपर, उसके समझाने के बहुत से बचे, अपने बैंक खातों से बचे, जिसकी जो कम मरने तो उससे बचे, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया। तो इस प्रोग्राम के अंदर जाते जाते हमारी कौम इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह आगे इनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा और फ्रॉड से बचने का बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। तो इंशाल्लाह आप जरूर आइए, इसमें जो ज्वाइन करें। और मैं तो कहता हूँ ग्लोबल मेमन जमात का शुक्रिया कि लोगों ने इतना बड़ा किए अरेंज किया है, जिसके लिए कोलसा मोहल्ला मेमन हलाई मेमन जमात का पूरा सपोर्ट कर रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम उनके साथ में हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारे आज के गेस्ट हैं आज़ाद शेख, वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एक एथिकल हैकर भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 12 ईयर्स से उनको इसके ऊपर एक्सपीरियंस है। वो साइबर पुलिस के साथ भी काम करते हैं। काफ़ी उन्होंने अपनी मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के साथ में केसेस भी सॉल्व करे हैं साइबर फ्रॉड्स के। और आज का जो सेशन है वो स्पेसिफ़िकली हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारी कौम के लिए कि वो हमारे बच्चों से अपनी फैमिलीज़ तक पहुँचें। जैसे हमारे भाई ने बताया कि मतलब छोटी से लेके बड़ी से बड़ी उम्र तक सबको इसका फ़ायदा पहुँचे इंशाल्लाह। और एक अवेयरनेस जैसा है कि आप कैसा बच सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से, ऑनलाइन पेमेंट से, जो आप सिक्योर्ड हो। तो इंशाल्लाह आप आज इस सेशन में वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। और मैं दुआ करता हूँ और थैंक्स करता हूँ कि ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और कोलसा मेमन जमात का। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम जो किया जा रहा है ये आज की तारीख की जो है बहुत ज़रूरत की चीज़ है। आज जो है मोबाइल और इंटरनेट का एक जो सेवा जो है बच्चा इस्तेमाल कर रहा है और जो है क्राइम का रेट भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आज आधे दिन न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, न्यूज़ आती है कि भाई इसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया, किसी के साथ कुछ ये चीटिंग हो गई, बहुत सारे जो है बहुत किस्म के जो है फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस करना जो है अपनी जो है कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है आज। तो इसी अवेयरनेस के लिए जो है प्रोग्राम किया गया है आज। जो है इसके लिए जो है ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और कोलसा मोहल्ला जमात खाना दोनों साथ में मिलकर जो है ये प्रोग्राम किए हैं और एक इसी तरह से आगे भी और भी प्रोग्राम करते जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम सुपारी वाला हूँ। और आज ये जो काम हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है और आदमी OTT मांग रहा है और जो नासमझ इंसान रहता है उनके बैंक के अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो इसके बारे में सबको आगाह करना था और सबको समझाना था कि इससे अपन कैसे बच सकते हैं। उसके लिए आज ये कोलसा मोहल्ला मेमन जमात हॉल में शफी भाई नियामा जो है इनकी हेल्प से ये हॉल हमने लिया है और सबको ये बताने की और समझाने की कोशिश की है। और एक ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि सबको अवेयरनेस आवे और इस चीज़ से सब बच सके। अगर देखें तो साइबर क्राइम से का मैं भी शिकार रह चुका हूँ। शिकार इन द सेंस आई वॉज सेव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज नॉट जस्ट फ्यू डेज बैक। मैं आपको इंस्टेंस बताऊंगा क्या हुआ था मेरे साथ कि आई हैड टू बाय वन स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मा मुझे लेना था। तो एक साइट पे मैं गया, इट वॉज एन अननोन साइट, और वो साइट पे जाके मैंने वो स्पेक्टिकल्स परचेज़ किया। परचेस करने के बाद दे सेंड मी अ रॉन्ग स्पेक्टिकल, गलत या। तो ऑफ कोर्स जब गलत आया तो आई एम गोइंग टू एक्सचेंज इट, मतलब मैं बोलूँगा या तो एक्सचेंज करो या तो टेक इट बैक।
तो मुझे कहा गया कि ठीक है आप जो है ना वो आप रिटर्न कर दीजिए और जो है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप जो है आपको आपका अकाउंट में अकाउंट नंबर जो आप डालेंगे उसमें आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट देन दे आस्क्ड मी फॉर द OTP दैट वॉज गोइंग टू कम ऑन माई मोबाइल। तो वहाँ मैं रिफ्रेन किया वो करने में। देन आई केम टू नो दैट ये इस तरीके के हैक्स, इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम था, बिकॉज मेरी एक कज़िन के साथ ये ऑलरेडी हो चुका था। एंड आई टोल्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन जो फ़ोन पे था, आई टोल्ड हिम कि देखो ये आप लोग ये करने वाले हो बिकॉज मेरी कज़िन के साथ हो चुका है। एंड दोज पीपल आर सो इतने ज़्यादा वो लोग बोल्ड होते हैं कि वो क्लियरली कहते हैं हमको, वो कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं ये हमारा काम है। और when I told कि I'll give your number to the cyber crime branch, so they said बिंदास आप लोग दो, no problem, we don't care। मीन्स उनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड मतलब नेटवर्क रहता है कि दे आर नॉट इवन स्कैर्ड कि आप उनका नंबर देंगे। सो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा सब स्टूडेंट्स को या सबको कि अगर आपसे कोई OTP मांगता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड का आपको जो पिन आता है, ATM पिन आता है वो मांगता है, नेवर गिव इट टू एनीबॉडी। किसी को भी ये पिन मत दो, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी होती है, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, उनको भी मैं यही एडवाइस करता हूँ, बिकॉज जब से ये ऑनलाइन फ्रॉड स्टार्ट हुए हैं तब से सबसे वल्नरेबल जो रहते हैं वो यंगस्टर किड्स रहते हैं, ठीक है। बड़े लोग तो रहते ही है, लेकिन जो वल्नरेबल, जैसे सर ने कहा कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, राइट ना। तो एजुकेशन के साथ साथ जो है आप जो ऑनलाइन आप काम करते हो, मतलब जब ऑनलाइन आप करते हो उसका एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा वल्नरेबल एजुकेटेड लोग ही रहते हैं। क्योंकि देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ना वो तो अपना फ़ोन दे देगा किसी को जो पढ़ा लिखा है कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं, भाई तुम करो। और जो पढ़ा लिखा होगा वही देखेगा करेगा, उसको बोला जाएगा एक काम करो। और वो लोग ऐसी लालच देते हैं कि आप ये आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, कि अल्टीमेटली वी आर टेम्प्टेड कि भाई हाँ चलो ये चीज़ मिल रही है। तो डोंट एक्सेप्ट थिंग्स विच आर टू गुड टू बी ट्रू। कुछ चीज़ ऐसी होती है वो टू गुड टू बी ट्रू होती है। अपने को ऐसा लगता है अरे अपने को इतना लॉटरी में 1 लाख रुपया मिल जाएगा मुझे, ठीक है, मैं नंबर डालूंगा मुझे 1 लाख मिल जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग विच ये बोलते हैं ना, एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि इट्स द स्मॉल बेट दैट इज़ गिवन सो दैट द थिंग दिस पीपल, हाँ, the fish is caught, that is a bait. So I would advise all the students to refrain from all these things, and especially the vulnerable students in the range of 14 to 19 years old. ये बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो जाते हैं झांसे में आ जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। थैंक्स अ लॉट। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर आए हैं, गेस्ट आप हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से ये प्रोग्राम किया जाए? देखिए ये प्रोग्राम का मेन एम ये है कि साइबर सिक्योरिटी को समझना। सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी को लोग समझते ही नहीं है, फ्रॉड क्या समझेंगे। तो इसके लिए पहले हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी बेस, इसका बेस क्या है, कहाँ से फ्रॉड हो रहा है, कैसे फ्रॉडस्टर्स कामयाब हो रहे हैं किसी को फ्रॉड करने में, किसी का मोबाइल कैसे हैक हो जाता है पता नहीं चलता, किसी का डेटा लीक हो जाता है पता नहीं चलता, किसी का बैंक अकाउंट का क्रेडेंशियल चला जाता है पता नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं। तो ये सब फ्रॉड को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी को लोगों को पता ही नहीं है कि देखना कैसे, शुरुआत कहाँ से करनी है, खुद को सेफ कैसे करना है। और जैसे आजकल के जो बच्चे हैं जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड को ऐसे लेते हैं जैसे किसी का इंस्टाग्राम हैक करना है, या किसी का फेक प्रोफाइल बना दिया लड़की का, या किसी का मोबाइल हैक कर दिया, तो वो सब अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचते हैं। लेकिन खुद को अगर हम सिक्योर करेंगे, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर खुद को सिक्योर करेंगे, तो सबसे बड़ा फेलियर वहाँ पर आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कुछ शुरुआत करनी कहाँ से। लोग बात तो करते हैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, फ्रॉड, बैंक अकाउंट, इंस्टाग्राम हैकिंग, ईमेल हैकिंग, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, खुद को बचाने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। जैसे आज अगर मैं इस फील्ड में अगर मैं टॉक करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये समझाता हूँ कि जब हम बेसिक लेवल पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लेकिन इसको सिक्योरिटी के बिना यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको सिक्योरिटी के साथ में कैसे यूज़ करना है। हैकिंग तो बहुत दूर की बात होगी, अगर आप खुद को सिक्योर कर सकते हो
तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आपको कोई अटैक नहीं कर सकता, आपका कोई मोबाइल हैक नहीं कर सकता, आपका सोशल मीडिया को हैक नहीं कर सकता, आपका बैंक अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। गेट ए पॉइंट? जी जी। तो इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है सबसे पहले कि खुद को पहले सिक्योर करें। अगर खुद को सिक्योर करोगे तो फ्रॉड बहुत कम हो जाएगा। आजकल देखा है लोगों को मैसेज भी आते हैं बैंक में, जैसे आपके बैंक में हमने पैसा जमा किया है तो मैं आपको वापस भेज दीजिए, पैसे भी साइबर अटैक होते हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? उसके बारे में यही है, उसका बेस ही यही है, एजुकेशन। अगर आपको ये पता ही नहीं चले कि वो अटैक है कि नहीं है, जेन्युइन है कि फेक है, मालूम कैसे पड़ेगा? आप एजुकेटेड होगे तब, राइट? अभी जैसे अगर आपको मेल आता है कि आप लॉटरी जीत गए हो, आपको इतने करोड़ की लॉटरी लग गई है, करेक्ट, वो जेन्युइन है कि फेक है पता कैसे चलेगा? किसी को पता नहीं होता, सब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे अभी अगर आप बोलते हो कि बैंक से कोई मैसेज आता है, तो बैंक के मैसेज जो लिंक होती है इस पर लोग क्लिक करते हैं और अपना पूरा का पूरा बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, उनका अकाउंट हैक हो जाता है ना। तो उसको समझने के लिए स्टडी है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड बनाया इसलिए गया है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि बेसिक लेवल पे जो भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, खुद को सिक्योर नहीं कर सकते, तो अटैकर के लिए बहुत आसान होता है उसको अटैक करना, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, राइट? इस वजह से कहीं कहीं देखा जाए तो जैसे फेसबुक अकाउंट है या हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम अकाउंट है, हाँ, हाँ। उसको हैक करके गंदी गंदी पिक्चर भी डाली जाती है, तो वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। अगर आपका इसलिए क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से है तो हमारा अकाउंट बंद कर दे? ना ऐसा नहीं, अकाउंट बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, एजुकेशन इज़ अ सोल्यूशन। अब जैसे कोई अगर किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी ने फेसबुक अकाउंट हैक किया, तो वो हैक क्यों कर रहा है, उसका एम क्या है, डिपेंड करता है। अगर समझो उसका एम ये है चोरी करना, उस अकाउंट से जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उन सबको मैसेज भेजना कि भाई मुझे 10,000 की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में अगर आपके फ्रेंड ने अगर आपको पैसे की हेल्प मांगी तो 10 में से 2 लोग तो देंगे ना पैसा। गेट ए पॉइंट? तो फेसबुक अकाउंट हैक जो होता है वो इसी वजह से होता है कि किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करके वहाँ से फ्रॉड किया जाए, फ्रॉड करना एम होता है। मेमन कॉम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आए नारी रियायो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।